सबके पास है तो सीरियल आती हूँ ऊपर ये। चूहा मत देखो, इंडक्शन कल का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था उसी के आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है। हम दोनों माँ बेटी अपने सर में लगाए थे दवा। उसके बाद में श्रेया पढ़ने के लिए बैठ गई, मैं आगे इधर काम करने के लिए। पर पता है क्या, सुबह में सो के तो कुछ और उठी थी, लेकिन आज हो कुछ और गया। इतना ज़्यादा मैं आज तो परेशान हो गई, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, एकदम दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और लाइफ में पहली बार ऐसा धोखा दिया मेरा गैस जो है ना, सिलेंडर ने। तो चलिए जी, पहले ना यहाँ पे ना मैं अपना सामान समेट लेती हूँ और बिस्तर विस्तर कर लेती हूँ, जो कि रोज़ का हमारा जो है काम है, हम सब गृहिणी का। तो यहाँ पे ना कपड़े उपड़े को सेट कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहीं पे कपड़ा रखाता है, खुला ऐसी अलमारी है उसी पे। आप लोगों को पता होगा मेरा सिर्फ एक गोद अलमारी है, बस कपड़ा रखने वाला। बाकी इधर उधर एडजस्ट किया जाता है। थैले में अंडरगारमेंट्स में डाल लेती हूँ चारों जन का। स्टोरेज मैं सोचती हूँ खरीदूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार वही बात हो जाता है ना, किराया पे रह रहे और इतने सारे सामान ना करते करते भी हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जब काम चल जाए किसी थैला वाला से तो छोड़ो, इन्हीं सब से काम चलाते हैं। ले जाने को खरीद लो, ले जाने के बाद में जो है ना, अगर शिफ्ट कीजिएगा ना तो बहुत सामान बर्बाद होता है। मेरा जो ये बेड है ना, शिफ्टिंग के चक्कर में इसका हालत ख़राब हो गया। मतलब पहले जब सबसे पहले भी मैं 3 तल्ला पे रह रही थी, 4 तल्ला पर, तो रस्सा में बांध बांध के नीचे उतारना पड़ा था। तो बेड के तो इसकी तो हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए इसको बिस्तर विस्तर कर लेते हैं। तो वही कोशिश रहती है कि जो है उसी में काम चले और क्या। तो यहाँ पे चलिए बिस्तर कर लेते हैं। श्रेया तो अपना पढ़ रही है और आयुष जो है अपना, मैंने बोला कि थोड़ा देर हट जाओ, मैं अपना बिस्तर कर लेती हूँ, फिर तुम भी आराम से पढ़ना। मुझे लगता है कि अगर साफ़ रहता है बिस्तर तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। और मेरे बेटा को होता है कि एक बार उठ जाऊँगा तो मम्मी फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो चलिए जी, बिस्तर हो गया। और मैं आप लोग से पूछना चाह रही थी कि आजकल की जो एडिटिंग मेरी है, आप लोग को अच्छा लग रहा है इस तरह मैं एडिट करूँ मीडियम स्पीड में, या तो जो भी है नॉर्मल स्पीड है, या हाई स्पीड में आप लोग को अच्छा लगता है देखना। देखिए हाई स्पीड में एडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाएं दाएं जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन और स्लो छोटे छोटे एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मुझे जानना है कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी वाला या मीडियम जो नॉर्मल जो रहता है स्पीड, वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कपड़े मैंने लगा दिए। तो कपड़े में से बेडशीट है और बच्चों आयुश्रेया का गंजी वंजी है बस। क्योंकि रात को एक बेडशीट चेंज की थी, बड़ा वाला रूम का गिर गया था पानी, तो रात को हटा दी थी, और छोटा वाला का अभी की। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद चलिए सारे घर में पोछा लगा लेते हैं। तो छुट्टी वाला दिन है तो खाना भी बच्चे लेट ही खाते हैं। तो खाना क्या मतलब दोपहर में ही खाते, 1-2 बजे। सुबह में तो चाय बिस्किट, उठते ही लोग इतना लेट 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं। तो सुबह का खाना तो होता नहीं, दोपहर का ही खाना होता है। मैं चलो पोछा झाड़ू लगा लेती, क्योंकि पोछा झाड़ू लग जाता तो लगता है कि सारा काम हो गया है। क्योंकि किचन का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, किचन का काम तो दिन रात चलता रहता है। लेकिन हाँ, पोछा झाड़ू डस्टिंग बिस्तर उस्तर हो जाता है तो मतलब वो आधा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में मैंने मुँह वूह को धो लिए, पैर हाथ धो के आ गए मैं यहाँ पे किचन में। तो सुबह में परवल छील विल ली थी और चलिए अभी ना भुंजिया काट लेते हैं। तो मैंने बोला कि दोनों को कि परवल आलू की भुंजिया बना रही हूँ, हम लोग खा लेंगे। तो आज बोला नहीं मम्मा, आलू की भुंजिया बना दो, परवल का नहीं। मैंने कहा कि आलू छाँट के खा लेना, एक ही बार बन जाएगा, 2 बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट नहीं माना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन लोग के लिए आलू का भुंजिया बना दूँगी, मैं अपने लिए परवल का, जो परवल थोड़े पीले हो रहे थे उसको मैंने काट लिए हैं। बाकी मिर्चाई प्याज ये सब भी काट लिए हैं। परवल को पोंछ के रख दूँगी फ्रिज में, छील के रख दी हूँ कि रात को हो सकता तो आलू दम बना दूँगी परवल आलू के।
और उसके बाद में चलिए बनाते हैं आज कढ़ी चावल। तो दही 2-3 दिन का थोड़ा सा था जो कि काफ़ी खट्टा हो गया था, तो वैसे ही कढ़ी बनाने का सुबह में ही मूड हो गया था, तो दही मैं बाहर निकाल के रख दी थी। तो साथ के साथ यहाँ पे पकौड़े प्याज डाल के बनाऊँगी और कढ़ी में डालने के लिए, और उसके बाद में कढ़ी सब में मसाला वसाला डाल लूँगी, नमक डाल लूँगी पकौड़े में, बाकी कढ़ी में तो बाद में नमक डाल लूँगी और अच्छा से इसको फेंट लेते हैं। बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और अब यहाँ से मेरा कुकिंग वाला काम स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इन लोगों को गर्मा गर्म कढ़ी चावल पकौड़ा बना देंगे। कढ़ी चावल मेरे दोनों बच्चों को पसंद है और मेरे को भी पसंद है। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने अच्छे से उसको फेंट लिया है पकौड़े को, और फिर घोड़ी थी पकौड़ा ना, तो हाथ में बेसन बहुत सारा लगा था, तो मैंने उसको धो दिए दूसरे बर्तन में। मैं कोशिश करती हूँ कुछ वेस्ट ना हो। समझदार गृहिणी का यही निशानी है, कुछ वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। तो उसके बाद में ना घोल ली मैंने और इसमें मैंने पानी डाल लिए लगभग 1.5 कटोरा। उसके बाद में मैंने गैस ऑन किया, उसके बाद चढ़ा दिए। उसके बाद जो तांडव हुआ क्या हुआ ना कि मेरे को मेरा सिलेंडर जो है ना, मेरे हस्बैंड 1 महीना होता है और उसके बाद में वो ला के रख देते हैं सिलेंडर। वैसे मेरा जो गैस सिलेंडर है 1 महीना 15 दिन 20 दिन चलता है, मतलब 2 महीने से पहले ख़त्म होता है। वैसे मेरे हस्बैंड ये सब अपना मेंशन करके रखते हैं, वही लाते हैं, वही मेंशन करते हैं कैलेंडर में। तो सिलेंडर तो मेरे पास था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। तो कढ़ी में उबाल आ गया था, तो मैं ना उसको ना नीचे उतार के रख दी थी क्योंकि पकौड़े मेरे नहीं तले हुए थे। फिर पकौड़े मैं जैसे डाली वैसे सिलेंडर ख़त्म। उसके बाद में देखिए ये जो नया सिलेंडर है उसके नोब में पता नहीं क्या हो रहा था, रेगुलेटर फिट ही नहीं बैठ रहा था और फिट नहीं बैठा। कम से कम मैं आधा घंटा, भाई मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल पे बोले ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, मैंने सब कोशिश कर लिए, लगभग आधा घंटा मेरा निकल गया। पेचकस से बोले कि सिलेंडर के अंदर वाशर ठीक करो ये वो। लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार ये सब चीज़ें मैंने किए हैं। कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मैं बोली कब तक आओगे, आ जाओ 1 आध घंटा में। तो बोले नहीं मैं तो शाम तक आऊँगा। बोले इंडक्शन निकालो। मैंने कहा कि यार इंडक्शन पे बनाई थी एक बार, लेकिन अब पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं भूल तो नहीं ना कहीं गई। तो फिर कढ़ाई चढ़ाई दूसरा वाला जिसमें भुंजिया था, तो वो तो नहीं पकड़ा, लेकिन ये तो है ना इंडक्शन बेस, तो फटाफट मतलब कुछ मेरे को करना नहीं पड़ा। जैसे मैंने ऑन किया कुकर वाले जो मोड है उस पर 1100 कुछ वैसे स्टार्ट हो गया। उसके बाद में तो फिर मेरे को आ ही गया करने के लिए। फटाफट मैंने फिर यहाँ पे पहले तो मैं गई रीडिंग देखने के अभी कितना हो रहा है और पूरा खाना बनते समय कितना लगेगा। तो फटाफट भुंजिया जो है ना लगभग पक गया था, थोड़ा बहुत कच्चा था, तो भुंजिया बनाई। फिर पकौड़े बना के पकौड़े कढ़ी में डाल के फिर कढ़ी को मैंने अच्छे से बॉईल किए क्योंकि ठंडा हो गया था। फिर कलछुल तो इस पर रख नहीं सकते हैं, कलछुल बैठेगा नहीं, तो कढ़ाई में मैंने तड़का लगा दिया है और बस ऐसे ही तड़का लगा के मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं सिंपल कढ़ी बनाती हूँ, मसाला ज़्यादा नहीं, भूंज भाज के नहीं। इस तरह कढ़ी मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। पहले मसाला पूरा एकदम सब्जी जैसा मसाला भूंज भाज के बनाती थी, लेकिन एक बार इस तरह बनाई तो बच्चों को बहुत पसंद आने लग गया। तो मैं इसी तरह कढ़ी बना देती हूँ और कढ़ी इतना पसंद है कि बच्चे खाने के साथ भी खाते हैं, कटोरी में ले के भी खाते हैं, सूप के जैसा पीते हैं। तो फिर वो कि चावल बनाने के लिए, वैसे तो मेरा इंडक्शन वाला जो है ना वो भी है, मतलब पतीला टाइप का है 2, लेकिन 2-3 जन को हम लोग को खाना है, तो आराम से 2 पुआ चावल इसमें बन जाएगा। तो सारे चीज़ इसी में मैंने बना लिए और चावल को मतलब बहुत दिन बाद मैं बैठा हुआ चावल बना रही हूँ, तो लग रहा है कि पता नहीं पानी कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा नहीं होगा। तो फिर ना परवल का भुंजिया तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि ठीक है यार इतना बन गया खाने बनना, चलो कोई नहीं। लेकिन आज जो सिलेंडर में मेरी हालत ख़राब हुई कि मैं क्या ही बोलूँ, एकदम से हो ही नहीं रहा था सेट, ऊपर ही नहीं उठ रहा था रेगुलेटर ऑन करने पे। तो फिर उस पानी में बॉयल जो है ना पानी लगभग सूख गया था, तो मैंने उसमें स्टीम वाला एक मोड है
इडली स्टीम वाला उसी मोड पे कर दी थी चावल का। फिर पक गया चावल, फिर आयुष को मैं खाना निकाल के दे दी और किचन में हाथ मार ली, साफ़ भी कर ली। किचन उतना गंदा नहीं था पर मैं साफ़ कर ली। बाकी रात के टाइम ना मतलब गैस चूल्हा को अच्छा से सर्फ साबुन से धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। फिर आयुष खाना खा लिया, जो भी बर्तन थे बर्तन मैंने धोए और उसके बाद में चलिए किचन को क्लीन कर लेते हैं। और पता मैंने सोचा था कि आराम से खाना वाना खा के और एडिटिंग करूँगी और फिर फिर आराम से नहाऊँगी, लेकिन सिलेंडर फिर खाना फिर ये फिर वो मैं मतलब इतना टाइम हो गया था। फिर मैं चलो अब सीधे नहा धोवा के ही खाऊँगी और लगभग मेरे ख्याल से 1 से 1:30 बज गए हैं। नहाते धोवाते मेरे को 2 अढ़ाई बज जाएंगे खाते पीते। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन थे धो लिए और बारिश हुआ था तो अभी भी रोड देखिए इस तरह का। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा हो रखा है। फिर मैं चली गई थी नहाने, श्रेया पढ़ के ऐसी पूरा फैलाई हुई है और मैं नहा के निकली। फिर श्रेया चली गई थी नहाने के लिए, तो वो भी अपना नहा के आएगी। वो भी खाना नहीं खाई है, तो अभी हम दोनों माँ बेटी ना साथ में ही खाएंगे। और पता है श्रेया का बाल इतना झड़ रहा है, मतलब उसको झड़ना नहीं कहेंगे, एकदम बुरी तरह से हेयर लॉस हो रहा है। देखिए उसका बाल कितना पीछे से पतला हो गया। वो बहुत दिन से अपने पापा को बोल रही, कम से कम 5-6 महीने से बोल रही, पापा मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तो बस वो बोलते हैं कि तुम्हारा गैस हो जाता है, तुम्हारा ये वो, तुम खाना ढंग से नहीं खाती हो, कुरकुरे बंद कर दो, चिप्स बंद कर दो, मैगी बंद कर दो, और ले ही नहीं जा रहे। तो मैंने कहा कि देखो ठीक है बंद कर देगी, लेकिन आप एक बार इसे लिए जाओ डॉक्टर के पास। एकदम सुंदर बनने लगेंगे। अगर मेरे दोस्त ने कोई देख के फिर बोलने लग गया ना कि तुम ये लगाती हो, मैं मार दूंगी। ब्लॉक नहीं कर सकते यूट्यूब पे लोगों को, नहीं फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो बस नहा लोगी क्या? अबे मैं किसी से तो लंबी हूँ ना यार। क्रीशा, हंसिका, मेरे सारे दोस्त लंबे है। जल्दी भी यहाँ तक आ गई है। या ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि उसके क्लास के बहुत सारे बच्चे जो है ना यूट्यूब का बारे में जान गए हैं, वहाँ से शॉर्ट वीडियो लेते हैं और फिर उसमें कमेंट करते हैं। एक में श्रेया जीभ दिखा रही हो, करे अरे आकृति जीभ दिखाती हो, तो इसलिए करे कि मैं अपना घर में ढंग से रहूँगी, ढंग से कपड़ा पहनूँगी, अपना कपड़ा पहनूँगी, भैया का और आपका कपड़ा नहीं पहनूँगी। और रोज़ मेरा ही कपड़ा पहन लेती है, मेरी कुर्ती डाल लेती है बिना नीचे लेके डाले 1 पीस के में। कहते अरे मम्मी 2 कपड़ा कौन पहने जाए, टॉप पहनो फिर नीचे पैंट पहनो, आपका पहन लेती हूँ। और मेरा कपड़ा पहन लेगी फिर बोलेगी मेरे को ढंग से रहना है, ढंग से रहना है। तो फिर हम दोनों माँ बेटी नहाए धोआए और फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। भूख बहुत तेज़ लगा हुआ है, तो खाना कौन ढंग से परोसने जाए, बस नॉर्मल जैसे निकालती हूँ निकाल लिया। श्रेया का तो ऐसी चावल पे डाल दी, क्योंकि श्रेया को वैसे भी खाना मिक्स करने नहीं आता, तो हाथ से मैं कढ़ी चावल मिक्स कर दी, अब वो आराम से खाएगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते अगले न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।